हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बुखार पर नियंत्रण या फीवर पर नियंत्रण। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि बुखार क्या हमारे मित्र हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि बुखार हमारे कैसे मित्र है, वो हम जाने। हम बुखार से घबराए नहीं, देखिए बुखार से हम सचेत हो जाएं, उसको हम जानने की चेष्टा करेंगे कि हम उसको किस प्रकार से हम इस बात को जानेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नेचुरोपैथी का, हम ये तो जान गए कि 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड बना, वही 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। यही 5 तत्व यदि हमारे शरीर में कम होते हैं तो हम बीमार होते हैं, बैलेंस होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नेचुरोपैथी के जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो सभी रोग एक है, उनका कारण एक है, उनकी चिकित्सा एक है। कि जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जितनी बार भी सेशन लेती हूँ, हर बार आप लोगों को इसी प्रकार से ये पानी की पट्टी बताती हूँ, भाप लेना बताती हूँ, मिट्टी की पट्टी बताती हूँ। तो चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबकी चिकित्सा एक जैसी होती है। नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ये है कि वो बोलता है किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु नहीं होता है। उसको भी मैं जब आगे आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा अरे बाप रे, इतना बड़ा मैजिक है ये तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि स्वाइन फ्लू है, हम लोग बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि डेंगू चला हुआ है, मलेरिया है, इस प्रकार की बहुत प्रकार की बीमारियां हैं। तो एलोपैथी कीटाणुओं पर टिका हुआ है, लेकिन नेचुरोपैथी दूसरी चीज बोलता है। अब हम बोलते हैं तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। अब इसको हम समझें, देखिए मैंने क्या बोला कि बुखार हमारा मित्र है। जो तीव्र रोग है मतलब जो जल्दी से तुरंत से आ जाता है, जैसे हमारे को बुखार हो गया, हमको छींक हो गई, या हमारे को सर्दी हो गई, या हमारे को खांसी हो गई, या हमारे को पॉटी हो गई है। तो ये हमारे ना क्या रोग है, हमारे तीव्र रोग हैं, जो अचानक से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके हमारे को प्योर कर देते, शुद्ध कर दे, अंदर जो हमारे अंदर जो विजाती द्रव्य इकट्ठा था उसको वो बाहर निकाल देते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति स्वयं एक चिकित्सक है। जैसे कि बुखार है ना, जब आपको बुखार होता है तो क्या करता है, बुखार क्यों होता है। मैं आज ये ही बैठे बैठे एक बार मैं ध्यान कर रही थी कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में थे तब, देखिए इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि 9th स्टैंडर्ड में थे तब एक ये कीटाणुओं के बारे में एक फोटो था। वो फोटो मेरे ध्यान में, जेहन में आया कि बहुत सारे कीटाणु इधर है और श्वेत रक्त कणिकाएं एक तरफ है। जब श्वेत रक्त कणिकाएं का काम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और बाहर के जो कीटाणु आते हैं उन पर आक्रमण करके उनको खा जाना। तो जब हमको बुखार होता है तब क्या होता है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो जब ज्यादा, आप भी ये जानते होंगे, जैसे मान लो कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो कीटाणु रहता है, जो भी चीज अशुद्धियां रहती है उसकी वो नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा ही जो हमारे शरीर में किसी वजह से बाहरी कोई दुनिया में कुछ हो रहा है, उसकी वजह से हमारे शरीर में अटैक होता है। तो अटैक हुआ है तो हमारे शरीर के अंदर कीटाणु अगर बढ़ गए हैं तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनको खा लेते हैं। उनको खाने से और शरीर में हीट उत्पन्न होती है, उस हीट से क्या होता है कि हमको बुखार होता है। तो जो रोग, जो बुखार है वो क्या है, हमको सचेत कर रहा है, वो हमारा मित्र है, वो हम लोग को बता रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो गई है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक हो गया है, तो उसको हमारे को कैसे इम्प्रूव करना है। तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। आप जो बुखार होता है ना वो आपका बहुत बड़ा मित्र है। वो आपको अलर्ट करता है कि अरे आपको एक प्रॉब्लम आने वाला है, तो उस प्रॉब्लम से आप सचेत हो जाइए। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। नेचुरोपैथी ना क्या बोलता है कि जैसे मान लो आपको सर्दी है तो वो सिर्फ सर्दी को वो ठीक नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आपके पेट में प्रॉब्लम था, आपके वहां पर कफ बन रहा था, इसलिए क्या नाम से आपको सर्दी हुई है। तो वो पेट की और पूरे शरीर की चिकित्सा करके पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है। वो है हमारे नेचुरोपैथी। रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है, हालांकि ये बहुत पुराना हो गया है, ये बहुत साल पहले का है, मतलब समझ लो जी ये आज से 100 साल पहले ये बुक लिखी होगी। आजकल जरूरी है ये चीज, क्योंकि रोग निदान अगर जल्दी हो जाता है तो उसकी चिकित्सा जल्दी होती है। सॉरी, जीर्ण रोग के रोगियों को आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। जो पुराने रोगी रहते हैं
जैसे कि जिनको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम रहता है उनको समय लग जाता है, इसलिए लोग नेचुरोपैथी को इतना अपनाते नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। जैसे कि मान लो आपने बुखार की चिकित्सा की है, बुखार की चिकित्सा कर रहे हैं, तो हो सकता है उस समय आपको घमौरियां हो जाए, हो सकता है शरीर में चकत्ते आ जाए, हो सकता है आपको वोमिटिंग होने लग जाए, हो सकता है कि आपको लूज मोशन। ये क्या है, ये बॉडी अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करती है, और वो इस माध्यम से शरीर से जो विजातीय द्रव्य है, फॉरेन मटेरियल है, उसको वो बाहर फेंक देती है। मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। इसमें देखिए इतनी अच्छी चिकित्सा है कि जब इस चिकित्सा को आप करते हैं तो आपका मन भी शुद्ध हो जाता है, शरीर भी शुद्ध हो जाता है। मन और शरीर के शुद्ध होने से आत्मा भी आपकी शुद्ध हो जाती है। इसमें उत्तेजक औषधियों का निषेध है। इसमें हम लोग ना एलोपैथी दवाई को हम बोलते हैं आप अवॉइड करिए। हम घर की बनी हुई घरेलू औषधियों को आपको बोलते हैं कि आप लीजिए, जिससे कि सौम्य औषधि लेने से आपको फायदा होगा। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से मिट्टी तत्व से हम चिकित्सा कर सकते हैं। फिर फीवर में हम पृथ्वी तत्व से कर सकते हैं, जल तत्व से कर सकते हैं, अग्नि तत्व के द्वारा कर सकते हैं, वायु तत्व के द्वारा कर सकते हैं, और आकाश तत्व के द्वारा कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने मेरा सेशन सुना होगा तो इसका नॉलेज आपको आ गया होगा। अब मिट्टी तत्व के द्वारा हम कैसे करते हैं, मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, पंख स्नान करते हैं, रज स्नान करते हैं, और इसमें आहार चिकित्सा, जो आहार चिकित्सा मैं आप लोगों को बताऊंगी। जल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऊषा पान करते हैं, कटी स्नान करते हैं, रीड स्नान करते हैं, पाद स्नान करते हैं, भाप स्नान करते हैं, पानी पट्टी लगाते हैं, ठंडा गर्म सेक करते हैं, जल नेति करते हैं, गरारे करते हैं, और एनिमा आदि। अब जो ये पाद स्नान है ना, वो इतना इजी और इतना अच्छा है कि यदि हम चाहें तो हम कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों को भी आप कर सकते हैं। ये 7 साल से लेकर अब 70 साल के बुजुर्ग तक में ये चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो पाद स्नान बुखार के लिए अमृत के जैसा है। उसमें आपको क्या करना है, एक बकेट लेना, बकेट में अच्छा गर्म पानी डालना है, जितना आप सहन कर सकते हैं, और सर में ठंडे पानी की पट्टी रखना है। ठंडे पानी की पट्टी आप रख दीजिए और गुनगुना पानी पी लीजिए, और कंबल ओढ़ के आप बैठ जाइए। सर ढक के कंबल ओढ़ के बैठ जाइए, और फिर आपके शरीर से पसीना निकलेगा। जैसे ही आपका पसीना निकलेगा तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा और आपका बुखार चूमंतर हो जाएगा। बिल्कुल इसको आप घर में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कैसा भी बुखार हो, इवन चाहे टाइफाइड हो, चाहे मोती जरा हो, या आपको किसी भी प्रकार का। अग्नि तत्व की चिकित्सा, फिर उसके बाद वायु, इसमें हम सभी लोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और प्रातः वायु सेवन भ्रमण करते हैं, यज्ञ चिकित्सा करते हैं। आज मैं यज्ञ चिकित्सा का सोची थी आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से हम मच्छरों को घर में ही हम भगा सकते हैं। वो मैं ओरली बता दूंगी, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को करके बताऊंगी सुगंध चिकित्सा के द्वारा। आकाश तत्व जो कि नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि यदि जरा भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, तो आप कम खाइए, या पानी के साथ में उपवास करिए, या फ्रूट के साथ उपवास करिए, या सूप पीजिए, या जूस पीजिए, मतलब अनाज का परित्याग कर देंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। देखिए हम लोग, जब हम जो इंसान है ना, हम जितना ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं उतना ज्यादा हमारे को ये प्रॉब्लम आने लगा है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे गूगल सर्च करते हैं, गूगल सर्च करके छोटी सी बीमारी रहती है, लेकिन हमको लगता है अरे इतनी बड़ी बीमारी है, ये तो ठीक नहीं होगी। लेकिन जब हम देखते हैं हमारे आसपास के पशु पक्षी होते हैं, उन पशु पक्षी को यदि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले वो खाने का परित्याग कर देते हैं, वो खाते ही नहीं। और मैंने कई बार देखा है कि कई लोगों के घर में घरेलू क्या नाम से जो पशु पक्षी रहते हैं, उनको वो जबरदस्ती खिलाते हैं कि अरे ये तो बीमार है, ये नहीं खाया, मेरा डॉगी नहीं खाया, मेरा बिट्टू नहीं खाया, मेरा फलाना ठिकाना जो भी नहीं खाया। वो लोग क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं। मतलब प्रकृति ने इतना अच्छा हमको बना के भेजा था, लेकिन हम अपने अज्ञानता से अपने शरीर को नष्ट और भ्रष्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब आहार चिकित्सा में हम जहाँ यहाँ पर मेन कॉज है, हम आहार चिकित्सा में आएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो बुखार है वो हमारा मित्र है,
जब कभी भी क्या होता है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, उस गड़बड़ी की वजह से हमारे को बुखार होता है। चाहे हम क्या नाम से आहार के द्वारा गड़बड़ी करते हैं, हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, बहुत तला भरा स्पाइसी हम खाना खाते हैं। और बहुत बड़ा एक कॉज होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि आराम नहीं करते, अपने शरीर से बहुत ज्यादा वर्क लेते हैं। बहुत ज्यादा वर्क लेने की वजह से भी शरीर थक जाता है। शरीर थक जाता है तो प्रकृति कहती है कि नहीं, आप रेस्ट करो। तो बुखार की सबसे अच्छी और उत्तम औषधि है रेस्ट करना। जब इसमें क्या है, उपवास में जब भी बुखार होता है तो आप रेस्ट करिए। रेस्ट करने के बाद आप अनाज का परित्याग करिए। उसके बाद ये जो छोटी छोटी औषधियां बताई गई, उन औषधियों को आप घर में ही करिए। तो आप देखिए, कम से कम अगर मान लो अगर 102 103 तक अगर आपका बुखार है तो बिल्कुल वो घर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 103 से ज्यादा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अब बुखार अगर आपको होता है तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी, मैंने एक मैजिक क्या नाम से औषधि घर में बनाकर रखी, जिसको जब मैं इसको इसका डिटेल बताऊंगी तो आप बोलेंगे अरे ये तो हम घर में बना सकते हैं। ये ऐसी मैजिक चीज है, इससे आपका बुखार तो ठीक होगा, आपका बॉडी पेन भी ठीक होगा, आपका कफ भी ठीक हो जाएगा, और आपको इससे बहुत सारे फायदे होंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बढ़ जाएगी। ये मैं आपको फिर बताती हूँ। अब इसी प्रकार से हम ये है, हमारे को एक काढ़ा हम बना सकते हैं। वो चाय जैसे एक चम्मच, आपने सबसे पहले आप एक गिलास पानी ले लीजिए। एक गिलास पानी लेने के बाद तुलसी को थोड़ा सा कूट लीजिए। तुलसी को कूटने के बाद उसमें एक चम्मच का रस में भी डालेंगे तो चलेगा, और इसको तुलसी के पत्ते को कूटेंगे तो भी चलेगा। और पाव टी स्पून काली मिर्ची है, उसको डाल के अच्छा से खौला लेना है। खौला लेने के बाद इसमें 8-10 आप बतासे डाल सकते हैं। यदि बतासे डालेंगे तो बतासे डालिए, और अगर शहद डालते हैं तो ठंडा होने के बाद डालेंगे। ये दोनों चीज को बना के अब उसको ढक दीजिए। ढकने के बाद जब ये कुनकुना हो जाएगा तो जिसको भी अगर बुखार है तो उसको दिन में 3 बार आपको देना। बने कोशिश थोड़ा पेट खाली रहे। और सबसे अच्छा उपाय है, देखिए, कि अनाज का परित्याग करना सबसे अच्छा है। मेरे जो हस्बैंड है, वो कभी भी अगर बीमार पड़ते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले वो आराम करते हैं, बिल्कुल लेटे रहेंगे और आराम करेंगे, और अनाज का परित्याग कर देते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इनको कभी कोई औषधि की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार का ये हमारा हो गया 1 नंबर। ठीक। ये आप सब लोग जरूर से नोट करिएगा। नोट करने के बाद ही, नहीं तो आप इसको भूल जाएंगे कि मैंने क्या बताया, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ। जड़ से बुखार को मिटाने वाला काढ़ा, इसमें जो मैं ये आपको बता रही थी। अच्छा देखिए, मैं भी जितनी भी चीज बताऊंगी ना, उसमें हर चीज में देखिए नींबू जरूर से रहेगा ना। तो नींबू नेचुरोपैथी में हम लोग इसको बोलते हैं, अमृत फल बोलते हैं नींबू और आंवला को। तो आप जब ये जो मैं जूस बताऊंगी, उस जूस में हम आंवला भी हम डाल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जड़ से मिटाने वाला जो काढ़ा है, गिलोय लेना है। इस प्रकार से मेरे ख्याल से हर के घर में, घर के पास ये गिलोय मिल जाएगी। घर में भी आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो आप अगर चाहें, वर्धमान नगर के आसपास रहते हैं तो मेरे पास से लकड़ी ले सकते हैं। इतनी अच्छी है, इसको कैसे भी आप लगा देंगे तो घर में ये लग जाती है। बाहर रोड में भी आप देखें, जगह जगह ये लगी रहती है। इसको लेना है, और समझ लीजिए, मान लो आपने इतना लिया है, इसको छोटे छोटे इसके टुकड़े काट लीजिए। टुकड़े काटने के बाद जैसे अदरक को कूटते हैं ऐसे आप कूट लीजिए। कूटने के बाद एक गिलास पानी में इसको अच्छा से खौलाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अजवाइन डालना है। बिल्कुल थोड़ा सा, पाव चम्मच आपको इसमें अजवाइन डालना है। और अजवाइन डालने के बाद ये जो नमक है, भुना हुआ नमक को, हाँ, भुना हुआ नमक है, भुना हुए नमक को डालना है। इसको भी मैं आपको और बाद में अच्छे से डिटेल बताऊंगी। भुना हुआ नमक लेना है 1 चम्मच। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जिनको अगर किडनी का प्रॉब्लम है या हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो उसमें नमक नहीं डालेंगे, है नहीं। ये जो चीज है वो डालेंगे, ये बाकी चीज जो मैं बता रही हूँ वो। और इसको अच्छे से खौला लेंगे। खौलाने के बाद आप इसको, जब ये पौन ग्लास आपका हो जाएगा, बस ये आपकी औषधि बन गई। इसमें फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा 1 पिंच आप हल्दी डाल दीजिए। और इसको अगर टेस्ट के बनाना है तो इसमें थोड़ा सा आप शहद डाल सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि आप उसको पी नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चों को अगर आप पिला रहे हैं, तो
ये आप उसको दीजिए और उसमें नींबू डाल दीजिए, एक नींबू निचोड़ दीजिए और बस पीने के लिए देना। लेकिन कोशिश करिए कि इसको खाली पेट लेना है। जो भी मैं आपको औषधि बताती हूँ तो उस औषधि में आपको वो चीज आपको खाली पेट लेना है। गिलोय रस हो गया आपका, भुने नमक का पानी हो गया है, और नींबू पानी है हो गया है, अदरक नींबू शहद और हल्दी का पानी। ये इसमें से आप कोई एक चीज करना है, ऐसा नहीं कि आप सब चीज कर रहे हैं। इस चीज को आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। ये जो नमक है ये सॉरी, ये जो नमक है यही केवल एक अकेले से औषधि है। इसको सिर्फ ये समझ लीजिए एक अमृत के समान है, ये चीज है बुखार के लिए। इसको क्या करना है, एक तवा लेना है, तवे में इसको हल्का सा सैलो फ्राई करना है। देखिए ये सेंधा नमक है लेकिन इसका कलर बदल गया है ना, हल्का सा ब्राउन कलर का ये हो गया है। जब ये ब्राउन कलर का हो गया मतलब इसका मॉइस्चर छोड़ दिया पूरा, और इसको आप एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखिए, बस ये औषधि बन गई आपकी। और इसको क्या करना है, कुनकुना पानी लेना है, पानी लेना है, 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए और पानी को अच्छा उबालना है। जब पानी आपका पौन ग्लास हो गया, बस ये आपकी औषधि बन गई। कैसा भी कोई सा भी बुखार हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो, इवन क्या नाम से महात्मा गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक है नेचर टू रिटर्न, उसमें इसको लिखा हुआ है कि अफ्रीका देश में इतने बड़े बड़े मच्छर थे कि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा बुखार होता था और बुखार से हमेशा सफर करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि जो एलोपैथी दवाई लेते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते थे, बनिस्पत ये घरेलू चिकित्सा से ये ठीक हो जाते थे। तो उन्होंने ये चीज को इसको लिखा हुआ है, तो इसको जरूर से आप लोग अपनाइए। भले और चीज को आप अपनाते हैं या ना अपनाते हैं, क्योंकि बाकी चीजें आपको लगेगा अरे ये तो हम सुने हुए हैं, ये तो हमने देखा हुआ है नहीं। तो ये हो गया अपना भुना नमक हो गया, नींबू का पानी पीना है आपको। और सबसे बड़ा जो चिकित्सा है ना बुखार की, वो है आपका पानी। तो पानी को क्या करना है, आपको पहले उबाल लेना है, उबालने के बाद आपको पीना है, ठंडा करके पानी को पीना है, कुनकुना करके आप पीना है। क्योंकि जब बुखार होता है ना तो क्या होता है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद हमारे को स्वेटिंग होती है, हमारे को बुखार बाहर पसीना निकलता है, उस पसीने से ही हमारा बुखार ठीक होता है। जितना पसीना आप निकलेगा आप उतनी जल्दी आप आराम आएगा। अब बुखार होगा तो फिर आप पसीना निकलेगा तो आपका मुंह सूखेगा, आपका मुंह सूखेगा आपका ओठ सूखेगा। तो जब आपका ओठ और मुंह सूखेगा ना तो फिर आपको बेचैनी होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतने जल्दी आप ठीक होंगे। तो आप पानी पीजिए, जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं पानी पीजिए। पानी में आप फ्लेवर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का पानी पीना है तो वो पानी आप पी सकते हैं। बुखार के लिए विषतुल्य आहार। बुखार के लिए ना हम क्या करते हैं, जब बुखार होता है ना तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम अधिक से अधिक ऐसी चीजें खा लें कि जिससे कि हमको फायदा हो जाए। जैसे कि लोग डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, लोग अखरोट खाते हैं, लोग बादाम खाते हैं, या पूरी सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, या फिर गरिष्ठ आहार खाते हैं। गरिष्ठ आहार तो हमने हर किसी को हमने मना कर रखा हुआ है, गरिष्ठ आहार बिल्कुल आपको नहीं लेना है। जैसे कि आपका तला भुना और खट्टा बासी इस प्रकार का खाना तो आपको कभी भी नहीं खाना, आपको हमेशा सात्विक आहार खाना है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है कि बिल्कुल ये नहीं खाना। और हम जब दूध पीते हैं ना तो दूध को क्या करना, आधा पानी डालना है, आधा पानी डालना है आपको, और आधा दूध। तो ये आप, क्योंकि उस वक्त आपका पाचन तंत्र ना आपका कमजोर हो जाता है। तो जब पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जब आप कुछ भी खाते हैं या तो आपको मोशन हो जाता है या तो वो आपको वोमिटिंग हो जाती है। और जब मोशन होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और ज्यादा खाते हैं कि हम सोचते हैं अरे मोशन हो गया तो फिर से मोशन आता है। तो हमको एक बुखार तो था, साथ में दूसरी चीज हमारे को हो गई है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा जी खाने का नहीं होता है, और फिर जबरदस्ती कुछ खाते हैं तो हम उल्टी कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं तो फिर हम उल्टी की कोई चीज खाते हैं। तो हमको क्या करना है, कोई भी चीज अगर आप लेते हैं ना उसको डायलेट करके लीजिए, उसमें थोड़ा सा आधा पानी, देखिए दूध है आधा पानी है और आधा दूध है, साथ में थोड़ा सा, या तो आप जब उबालते हैं तो थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए या अजवाइन, दो में से एक चीज डालना है ना। तो फिर क्या होगा, कई बार क्या होता है इसमें ठीक से गैस पास नहीं होती है, गैस पास नहीं होने से पेट फूला फूला आपको लगता है, या फिर आपको गैस होने लग जाती है, आपको डकार आने लग जाती है, आपका जी मचलाने लग जाता है, आपको खाना खाने का मन नहीं होता। तो इस प्रकार का जब आप दूध लेते हैं ना तो ये आपको बहुत ही फायदा करता है।
बुखार के लिए जो विष तुल्य चीजें जो मैंने यही बताया, जो गरिष्ठ आहार है वो गरिष्ठ आहार बिल्कुल भी आप मत लीजिए। जब सामान्य समय में जो आप आहार ले रहे थे उस आहार से आप डिफरेंट आहार लेंगे, आप सादा सात्विक आहार लेंगे। आप जैसे मान लो नट्स लेते हैं तो नट्स में आप केवल मुनक्का ले सकते हैं, और आप मुनक्का ले सकते हैं और अंजीर ले सकते हैं, जो कि आपको जो कमजोरी आती ना बुखार के बाद, वो कमजोरी आपको नहीं आएगी। हाँ, मच्छर भगाने वाली औषधि ये मैं सोची थी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो गायत्री परिवार में या कहीं पर भी आपको हवन सामग्री मिलती है, वो हवन सामग्री घर में मंगा के रख लीजिए, और उसमें आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में कपूर, देसी कपूर, अपना देसी कपूर, फिर उसके बाद अपनी राल और धूप और गूगल, ये चार चीज आप ज्यादा प्रमाण में उसमें डाल लीजिए। और बस जैसे कि हवन करते हैं, या तो आप कंडे से कर सकते हैं या कोयले से कर सकते हैं, या उसमें थोड़ा सा घी डालिए और बत्ती वत्ती डाल के कपूर डाल के उसको जलाइए। और जिस भी कमरे में आपको ऐसा लगता है यहाँ आपको सोना है या आपके मच्छर ज्यादा है, उस जगह में सब तरफ के दरवाजे बंद कर दीजिए और वो हवन उसको जलाकर वहां रख दीजिए। थोड़ी देर में कमरे में पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। अब जब धुआं हो जाएगा तो जो मच्छर है वो बिल्कुल भाग जाएंगे, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, चिकनगुनिया होता है वो मच्छरों की वजह से होता है, डेंगू होता है मच्छरों की वजह से होता है। तो उससे क्या होगा, हमारे घर में मच्छर नहीं रहेंगे, क्योंकि मच्छर का तो प्रिकॉशन हमको ही करना पड़ेगा ना। लेकिन एक बात आप लोगों को और बता दूं मैं, मच्छर तो सब जगह घूमते रहते हैं ना, लेकिन हर किसी को डेंगू नहीं होता, हर किसी को चिकनगुनिया नहीं होता है। इसके लिए परिस्थिति होती है, मतलब हमारा शरीर यदि वीक है तो ही हमको ये प्रॉब्लम होगा। जैसे कि हम देखते बीज सब जगह फैले रहते हैं ना, हर जगह, हर प्लांट के गर्मी के समय बिखरते रहते हैं। लेकिन जहां पर उत्तम जमीन होगी, जहां जहां उत्तम पानी होगा, जहां पर धूप बराबर आएगी, जहां पर खाद मिट्टी होगा, वहीं पर प्लांट उगता है, पेड़ उगता है। उसी पर हमारा शरीर है, यदि हमारा शरीर कमजोर होगा तो ही हमारे को ये सब बीमारियां होंगी। तो हमारे को क्या करना है, ये प्रिकॉशन करना है, इस प्रकार का प्रिकॉशन करेंगे और सात्विक आहार लेंगे और ये थोड़ी थोड़ी घरेलू औषधियां हम लेते रहेंगे, तो हमको बुखार होगा ही नहीं। इस प्रकार से अब हम मैं ये देखती हूँ, और जो चीजें बची हुई हैं वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। एक ये जो ये शेयर कर रही हूँ उसको मैं वो कर दूं क्या, मैं अब बताती हूँ। पूजा, हेलो। जी दीदी। ऑफ कर अरे दी। उसको कर देती, स्टॉप कर देती हूँ। हाँ, अब मैं दिख रही हूँ फुल स्क्रीन में? नहीं, नहीं ना? अभी तो स्क्रीन ही है। अच्छा, तो स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करना पड़ेगा। नीचे रेड रेड कलर की स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। एक मिनट फिर से बदलो, अब क्या करना, न्यू शेयर लिखा हुआ है, तो स्टॉप स्टॉप कर शेयर, दो। अच्छा स्टॉप शेयर में जाऊं ना, स्टॉप शेयर में जाऊं। हाँ हेलो, पूजा, हाँ हाँ। स्टॉप, स्टॉप शेयर में जाऊं ना, हाँ पीपीटी वाले में ना? हाँ हाँ। हाँ, ठीक, अब बराबर है ना? यस। हाँ, चलिए। बुखार के लिए एक और औषधि जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, बहुत ही उत्तम और बहुत अच्छी है। ये जो फिटकरी मेरे ख्याल से हर किसी के घर में रहती है। ये फिटकरी को आपको लेना है और इसको अच्छे से पीस लेना है। बस पीस लिए, ये आपकी औषधि बन गई। अब इसको भी आप एयरटाइट डब्बे में आप बंद करके आप रख लेंगे। और इसको लेना कैसे है आपको, इसको सवेरे खाली पेट लेना है, कुनकुने पानी में लेना है। आप पाव टी स्पून लेंगे फिटकरी, पाव टी स्पून फिटकरी और 10 ml कुनकुना पानी, 10 ml कुनकुना पानी लेंगे और इसको आप दिन में 3 बार लेंगे। बस ध्यान रखें कि पेट खाली होना चाहिए, नहीं तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि काफी तेज रहता है। इससे भी सिर्फ इसी यही उपाय करने से भी आपका बुखार एकदम ठीक हो जाएगा।
और बुखार के बाद क्या होता है कि हमारा ना मुंह खराब हो जाता है, मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है, हमारे को कुछ खाने का हमारे को मन नहीं होता है। तो उसके लिए जो पिछले एपिसोड में, लीवर वाले एपिसोड में, मैंने आप लोगों को नींबू बताया था। नींबू के 4 टुकड़े करना है, और एक टुकड़े में आपको काला नमक डालना है, एक में आपको जीरा डालना है, और एक में आपको सौंठ डालना है, और एक में आपको मिश्री डालना है। और इसको बस या तो चिमटे से ऐसे से गैस में आप हल्का सा भून लीजिए, जब आपका छिलका एकदम नरम हो जाएगा, बस ये आपकी औषधि बन गई। या फिर आप क्या करिए, तवा में आप इसको रख दीजिए नींबू को, तो ये खदबद खदबद करने जाएगा, जो इसका नींबू का रस है ना वो उबलने लग जाएगा, और ये इसका छिलका नरम हो जाएगा। बस इसको पीजिए, और इसको धीरे धीरे आपको चाटना है। जब इसको चाटेंगे ना, तो आपकी भूख भी खुल जाएगी, आपकी भूख भी खुल जाएगी, मुंह का जो कसैला स्वाद है ना वो भी ठीक हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा हाँ मुझको कुछ खाना चाहिए। गिलोय तो मैंने आप लोगों को बता दिया, गिलोय सभी लोग जानते हैं किस प्रकार की गिलोय होती है। ये गिलोय को कूट के हमारे को यूज करना है। और ये दूध भी मैंने बता दिया कि आपको दूध कैसे लेना है, दूध में सौंफ डालना है या फिर आपको अजवाइन डालना है, सॉरी। और ये जो काढ़ा है, ये काढ़ा भी मैंने आप लोगों को बताया है कि काढ़ा कैसे लेना है। 1 लीटर आप पानी ले लेंगे, और इसको गिलोय की इसको 1-1 इंच काटेंगे। काटने के बाद इसको अच्छे से कूट लेंगे, कूटने के बाद इस पानी में उबाल लेंगे, इसमें थोड़ा सा आप अजवाइन डाल लेंगे। जब ये आपका हो जाएगा, आपका समझ लो 700 ml के करीब आपका ये हो जाएगा, तो ये आपकी औषधि बन गई। इसको आप नीचे उतार लीजिए, और इसमें थोड़ा 1 पिंच आप हल्दी डाल दीजिए। आप हल्दी डाल लीजिए, और इसके पीते समय थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं अच्छा लग रहा है, छोटे बच्चे लोगों को या बुजुर्ग लोगों को पीने में आनाकानी करते हैं, तो थोड़ा सा शहद भी आप इसको मिला सकते हैं। बस ये आपका बहुत अच्छा औषधि बन गया, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, आपका बुखार भी आपका ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत 103, पहली बात तो कोशिश करिए कि 101, जैसे ही 100 के करीब आपका बुखार होता है तो आप उसको ठीक करना शुरू कर दिए। मतलब जितनी औषधि बताया सब औषधि यदि उपयोग करेंगे तो बुखार नहीं होगा। और अगर ऐसा लगता है 102 से भी ऊपर हो रहा है बुखार, तो ये ठंडा पैक जो घर आता है मेडिकल स्टोर में, उसको माथे में रख दीजिए, तलवे में आप लगाइए, और तलवे में आप घिसिए, बर्फ से भी घिस सकते हैं। अगर 103 से ऊपर अगर बुखार होता है, तो बर्फ के पोटली से आपको रगड़ना है, पूरे शरीर को स्पंज करना है। और ये पट्टी जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, ये कॉटन पट्टी आप घर में भी बना सकते हैं, ये खादी का कपड़ा है। खादी का कपड़ा अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो पुरानी चादर से भी इस प्रकार की पट्टी बन जाती है। इसको पेट वाले हिस्से में आप लगा दीजिए, और छाती वाले हिस्से में आप लगा दीजिए। और उसके बाद इस प्रकार से प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक की पट्टी ऊपर से लपेट दीजिए। बस आपका बुखार एकदम इमीडिएट चला जाएगा, और आपको भूख भी लगने लग जाएगी जब इस पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भूख आपकी वो हो रही है, भूख आप खुली नहीं है, आपको अभी भी भूख लग रही है, आपको उल्टी जैसा लग रहा है, या आपका खाने का मन नहीं हो रहा है, तो इसके पहले जो मैंने आपको बताया था यकृत करके, ये औषधि है। इसको पीने से ही आपका जो बुखार का बाद का जो है, उसके हानिकारक चीजें हैं कि भूख नहीं लगती, उल्टी जैसी लगती है, कमजोरी लगती है, तो इसके लिए ये यकृत आप ले सकते हैं। यदि इतनी सारी चीज करने में अगर आपको दिक्कत होती है भूख के लिए, तो आप इसको आप ले सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया कि जो घर में ही आप यूज कर सकते हैं। चलिए। दीदी एक बार आप वो भुना नमक वाला बता दीजिए हाँ, शायद ये भुना नमक वाला एक्चुअल में देखा जाए तो भुना नमक वाला ही मेन था, लेकिन मैंने सोचा कि और भी चीजें लोगों को मैं बता दूं, जिससे कि क्या होता है कि कई बार ये भुना नमक से क्या होता है, एकदम से कई लोगों को उल्टी जैसी आ जाती है। लेकिन उल्टी से हमको घबराना नहीं है। मैंने क्या बताया है कि हमारे शरीर के अंदर जो विषैले तत्व रहते हैं वो किसके थ्रू निकलेंगे, या तो पसीने के थ्रू निकलेंगे, या तो उल्टी के थ्रू निकलेंगे, या तो फिर हमारे पोटी के थ्रू निकलेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे उल्टी हो गई है ना। इसलिए ये नमक है, ये नमक जैसे आपका जो सेंधा नमक है, सेंधा नमक को आपको लेना है, समझ लीजिए आपने 50 ग्राम सेंधा नमक ले लिया है। उसको अच्छे से धीमी आंच में आपको सलो धीरे 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 भूनना है। जब ये आपका ना समझ लो जो काला नमक रहता है उस कलर का हो गया है ये, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये काला नमक के जैसा कलर हो गया, बस ये आपकी औषधि बन गई। अब इसको बाद क्या करना है, आप 1 गिलास गर्म पानी, 1 गिलास पानी लीजिए,
और 1 चम्मच इसको डाल दीजिए। 1 चम्मच डालना है ना, 1 गिलास में 1 चम्मच। अब इसको अच्छा खौलाना है। जब ये 1 गिलास का आपका पौन गिलास हो गया तो ये आपकी औषधि बन गई। अब इस औषधि को या तो फिर आप ऐसे ही ले सकते हैं। अगर अजवाइन लेंगे तो क्या होगा, आपको गैस नहीं होगी। कई बार बुखार में ना गैस होती है, तो उसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे तो एंटीबायोटिक हो गया, नींबू डालेंगे तो भी फायदेमंद हो गया। और थोड़ा शहद, इतनी सब चीज आपने, जैसे ये मैंने बना कर रखा हुआ है, तो इसमें मैंने सब चीज डाल रखी हुई है। जब ये सब चीज मैंने इसमें डाल रखी हुई है, इसमें तो प्लस मैंने गिलोय भी डाला हुआ है। मैंने इसको पूरा टोटल एक कंप्लीट बुखार के लिए एक चीज बना के रखी हुई है। तो ये बस आप ले लीजिए, बस आपका बुखार एकदम ठीक हो जाएगा। बुखार ठीक हो जाएगा, इसको लेने से तो फिर डबल से बुखार भी नहीं होगा। जो जिनसे मैंने सीखा है और जो मेरी बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि फिर एक बार अगर आपने इसको कुछ दिन तक कंटिन्यू कर लिया, यदि बुखार है तो भी लीजिए, नहीं बुखार है तो भी आप इसको ले सकते हैं। तो इससे फिर आपको बुखार नहीं होगा, आपका बुखार जड़ से ठीक हो जाएगा। है नहीं, ये मेरे ख्याल से मैंने सब चीज बता दी है पूजा। आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी मोटी टिप्स के साथ हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बुखार में क्या करे क्या ना करे, सब मम्मी लोग की चिंता दूर हो गई है। आज हाँ। अलका दीदी ने बहुत सुंदर